नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पवित्र नगरी मुल्ताई में पुण्य सलिला मां ताप्ती उद्गम स्थल पर पितृपक्ष के शुभ आरंभ के साथ ही सूर्यपुत्री मां ताप्ती की उद्गम स्थली मुल्ताई में आस्था का महाकुंभ उमड़ पड़ा है। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही ताप्ती के घाटों पर अपने पितरों को तर्पण अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। ये अटूट मान्यता है कि मोक्षदायिनी ताप्ती के पवित्र जल में तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पितृदोष, अकाल मृत्यु तथा पुनर्जन्म जैसी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और विदर्भ के हजारों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले जाते हैं। सूर्य की पुत्री, शनिदेव की बहन मां ताप्ती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां ताप्ती को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन होने का गौरव प्राप्त है। इस दिव्य संबंध के कारण ताप्ती में किए गए स्नान और तर्पण का पुण्य फल हजार गुना अधिक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं देवर्षि नारद ने भी ताप्ती के पवित्र जल में स्नान कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी और इस नदी की महिमा की ओर भी ध्यान बढ़ाता है। आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम मुल्ताई के घाटों पर, जहां एक और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तर्पण की विधि संपन्न होती है, वहीं इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लोगों को आकर्षित करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ताप्ती नदी के जल में कई अद्वितीय खनिज, लवण और क्षारीय तत्व मौजूद हैं। इन्हीं तत्वों के कारण इस जल में विसर्जित की गई अस्थियां शीघ्रता से गलकर नदी में विलीन हो जाती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य यहाँ की आस्था और परंपरा को और भी सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। तर्पण की विधि के बारे में बात करें तो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात हाथ में कुश, काले तेल, अक्षत और पुष्प लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं। घाटों पर मौजूद आचार्य वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराते हैं। चूंकि मुल्ताई मां ताप्ती का उद्गम स्थल है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। ताप्ती केवल एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि आस्था और मोक्ष का एक जीवंत प्रवाह है। इसका प्रमाण पितृपक्ष में मुल्ताई के घाटों पर उमड़ती हुई भीड़ है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। पितृपक्ष में यहाँ माँ ताप्ती के तट पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, क्या कारण है कि पितृपक्ष में इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है? एक बात तो मैं मुल्ताई तीर्थ क्षेत्र का माँ ताप्ती की पावन तट पर रहने वाला पंडित गणेश त्रिवेदी बोल रहा हूँ। एक बात यहाँ विशेष है कि पितृपक्ष में सभी लोग यहाँ निस्वार्थ भाव से अधिक संख्या में आकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कहते हैं पितरों के माँ ताप्ती के पावन जल में पितरों के लिए तर्पण करने से, जल के अंजलि देने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पुण्य के भागी बनते हैं। आने वाले समय में पितरों के विशेष कृपा से, उनके आशीर्वाद से धन धान्य और संतान की प्राप्ति होती है और सभी लोग अपने अद्भुत रूप, श्रद्धा और भाव से यहाँ पर हर पितृपक्ष में पधारते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ माँ ताप्ती के पावन जल में महान तर्पण का आयोजन करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पितरों का तर्पण क्यों करना चाहिए? पितरों के तर्पण से हमें पितरों की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था, धन धान्य की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। और खास करके देखा गया है कि पितरों के जो तर्पण नहीं करते हैं, शास्त्र कहता है जो पितरों का तर्पण नहीं करता है तो उसके पितर उसका रक्त का शोषण करते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि पितृपक्ष में ही तर्पण करना है। आप जब आपके पास समय हो, जब आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के लिए कोई नियम या कोई तिथि या कोई नक्षत्र या कोई वार नहीं होता, लेकिन हाँ, पितृपक्ष के जो 15 दिन है वो पितरों के लिए बड़े प्रधान और बड़े मुख्य माने गए हैं। उस दिन तो सभी लोगों ने अपने मृत व्यक्तियों के तर्पण को जरूर करना चाहिए।